महाराज की जय। कि अस कही नारद सुमिरि हरि, अगिर जहि दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अस कही नारद सुमिरि हरि। इस प्रकार नारद जी ने हरि श्री भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण करके बताया, गिरिजहि दीन आशीष। इस प्रकार आशीष आशीर्वाद दिया, होइए यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। पार्वती जी का कल्याण हो, इस भाव से हिमालय राज को यह आश्वासन दिया। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनहु जस भयऊं। अपति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। इस प्रकार कह करके नारद मुनि तो चले गए, लेकिन एकांत में मैना देवी ने हिमालय राज को बुलाया और क्या कहती हैं, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। मुनि नारद मुनि जी ने जो बात बताई उसका मतलब हमारी समझ में अभी भी नहीं आया। कि जौ घरी बरु कुलु होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो हमारे बिटिया के लिए उचित हो, कल्याणकारी हो, हम विवाह वही करेंगे। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, नहीं तो हमारे बिटिया कुंवारी रही आएगी, ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से हम शादी नहीं करेंगे। अकंत उमा मम प्राण प्यारी। कंत मतलब पतिदेव, उमा मतलब पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जो बेटियां होती हैं वह माता और पिता दोनों की आंखों का तारा कही जाती हैं, और कोई भी माता पिता अपने बच्ची का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहेंगे जिसके बारे में जान जाएंगे कि उसमें ऐसे अवगुण हो। जौ न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु। यदि उसके जैसा योग्य वर नहीं मिलेगा तो लोग हमें क्या कहेंगे कि पर्वतराज तो स्वभाव से ही मूर्ख थे कि जानबूझ के अपनी बेटी का ब्याह ऐसे कर दिया। सोई विचार पति करे हूं विवाहू, अजहि न बोहोरी होई उड़दाहू। मतलब सोच विचार करके ही हम विवाह करेंगे उसका, ऐसे ही किसी के भरोसे नहीं छोड़ देंगे। अस कहीं परिचरण धरे सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार अपने पति के चरणों में मस्तक रख करके मैना देवी ने प्रणाम किया। कि बरु पावक प्रकटई शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। जिस प्रकार चंद्रमा में से अग्नि प्रकट हो जाए, संभव नहीं है चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो, इसी प्रकार नारद जी के वचन झूठे हो जाएं, यह भी संभव नहीं है। प्रिया सोच परिहरहु सबो, सुमिरहु श्री भगवान। अपारबति निर्मयऊ जही, सोई करहि कल्याण। भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया कि हे प्रभु आप जो कल्याण हो हमारी बिटिया के लिए वही करें, जो उसके विधाता ने जो उसके भाग्य में लिख दिया है होना तो वही है, लेकिन यदि कुछ अनुचित हो तो हमारे बिटिया के जीवन में कुछ अनुचित न होने पाए। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाय सिखावनु देहु। अकरई सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। कि यदि कन्या पर मुझे प्रेम है तो शिक्षा क्या मिली कि उसे तप करने के लिए मैं भेज दूं, लेकिन तप की जो प्रक्रिया है वह कठिन होती है। नारद बचन संग सगर बस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। वो जो गुण बताए गए हैं अवगुण थे, वो गुण कब बन जाएंगे, यदि शिव जी से उसका विवाह हो जाएगा। अस विचार तुम
तजहु असंका सबहि भांति शंकरु अकलंका। मतलब शिव जी किसी प्रकार से कलंकित नहीं है, कोई अवगुण उनमें नहीं है, इसलिए हम किसी प्रकार का कोई भी डर या संदेह छोड़ करके शिव जी को ही सब कुछ माने जो निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही। पति के वचन सुनकर के मैना देवी थोड़ा प्रसन्न हुई। गही तुरत उठी गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। अपने बिटिया को प्रेम से समझाया, अपनी गोद में बैठाया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। मतलब विवाह कब होगा, लेकिन ऐसी बातें सुन करके माता का जो हृदय है वह कंठ तक मतलब रोने की स्थिति में आ गया है कि ऐसी स्थिति में बिटिया से क्या कहूं, और बार बार अपने हृदय से लगा ले रही है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी जो पार्वती है वो तो तीनों लोगों की माता है, लेकिन उनकी माता उन्हें लेकर के चिंतित हो रही हैं। और चिंतित देख करके अब जगत जननी कहती है कि सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही सुंदर गौर सुवित्र बर, अस उपदेशहु मोही। हे माता जी, मैंने भी एक स्वप्न देखा है जिसमें एक ब्राह्मण देवता मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं। क्या कि करहि जाऊं तप शैल कुमारी। शैल कुमारी पर्वत पुत्री, आप जाकर के तपस्या करिए। नारद कहा सुसत्य विचारी। और नारद जी ने भी कह दिया तो मुझे लग रहा है कि वो सपना सत्य था। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। कि तप सुख देने वाला और दुखों के नाश करने वाला होता है, इसलिए मुझे तप करने की आज्ञा दीजिए। तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप के बल से ही विधाता ने इस जगत को रचा है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। उसी तप बल से विष्णु जी इस जगत का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। उसी तप के प्रभाव से ही शिव जी संहार करता है। तप बल से सुधरई मही भारा। और उसी तप के प्रभाव से ही शेष नाग जी ने इस पृथ्वी का भार उठा रखा है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपो अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊं गिरिह कारी। कि तप के प्रभाव को जाकर के माता जी तो कहती हैं कि तप करो, लेकिन मन में बड़ा विस्मय है कि बिटिया को अपने में तप करने कैसे भेज दूं, जो स्वप्न में बात बताई हुई है। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पिता ने बड़ा समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी माता पार्वती जी नहीं मानी। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। बड़े व्याकुल हो गए, मुंह से बात निकली क्या कि वेद सिरा मुनिया तब सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तभी वेद सिरा ऋषि आते हैं और उनके माता पिता मैना जी और हिमालय राज को समझाते हैं। पार्वती जी की महिमा सुन करके उनको जानकारी हुई कि ये पार्वती सती का ही स्वरूप है। और धरे उमा प्राण पति चरना, अजाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपति पद सुमिरि तजऊ सब भोगु। मतलब पति का स्मरण करके तपस्या करने लग गई और हर प्रकार के सुखों को छोड़ दिया उस तपस्या के लिए। बड़ा सुकुमार उनका शरीर था जो तप के योग्य नहीं था, फिर भी वह तप करने चल पड़ी। नित्य नव चरण उपज अनुराग,
बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाई। संबत सहस 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल फल ही खाए और फिर 100 वर्ष मात्र साग खा करके बिताए। मतलब शिवजी ऐसे ही प्रसन्न नहीं हो गए थे कि हफ्ते 10 दिन या 2 महीने 4 महीने, हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी पार्वती जी को। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी मतलब वायु सेवन करके कुछ दिन जल पी करके किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3 सहस संबत मतलब 3000 वर्षों तक बेलपत्र के सूखे पत्ते गिरे हुए थे उनको खा करके तप किया। अपनी परिहयु सुखान्यु परना, उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। मतलब इस प्रकार के तप को करने से पार्वती जी को अपर्णा नाम